व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कबूतर के कंप्लीट परों के हवाले से एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसमें जो कबूतर का पर लिया गया है उसमें बाहर की 10 कलियाँ और 10 पर बाहर के और अंदर के कच के 10-11 पर कच के, ये काउंटिंग में बताए हुए। इन अगर परों की शेप के वाले से जाते हैं तो जो अच्छे कबूतर हैं उनका 10वां पर हमेशा 9वें से छोटा होता है, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। सेकंड पर जो 9वां पर जो है उससे ज़रा सा बड़ा है। 8वां 9वें से छोटा है, लेकिन इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है, 7वां पर 8वें के करीब है। और इसमें ये देखें कि 10वां और 9वां पर 8वें के पीछे छुप रहा है। बाहर से यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से आगे जाते हैं, ये देखें, इधर जाके देखते हैं तो ये पीछे कवर कर जाता है। अगर हम बात करते हैं बाहर की लेंथ वाली, कबूतर के अच्छे कबूतर के जो पर की पहचान होती है, उसका जो बाहर का हिस्सा होता है पर का, जहाँ मैंने एरो का निशान रखा हुआ है, वहाँ पर बहुत कम होने चाहिए और अंदर पर का बढ़ाव ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये इस वक्त मैंने जहाँ एरो रखा हुआ है, ये इसका 8वां पर है। 8वां नहीं, ये 9वें पर पे रखा हुआ है। 9वें पर देखें हल्का सा उस चढ़ाव बिल्कुल लाइट सा है, और इस हिसाब से देखें 8वें का उससे ज़्यादा है। तो ये जो पर जो होते हैं, इस लेवल का जो पर होता है, इस पर को देखें, इसका चढ़ाव ज़्यादा है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। तो ये जो कबूतर होते हैं, इन कबूतरों को ज़्यादा ताकत लगती है उठने में, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। हो ये कबूतर एकदम, क्योंकि सिले गोल है, सिरे इनके देखें, ये जो कव आते हैं, ये जो कव आ रहे हैं, पर इसका देखें कव वाला आ रहा है, डंडियाँ देखें बारीक कव खा रही है, हल्का सा कव आ रहा है। लिफ्ट इसमें है लेकिन इतनी तेज़ लिफ्ट नहीं है। ये कबूतर बुलंदी नहीं पकड़ते, आसमान में एक ख़ास एंगल पे गहराई में नहीं आते, नज़र आते रहते हैं ये कबूतर। और इसी को अगर हम ज़्यादा आपको बताते हैं तो ये ज़रा कलर तुसी लेके आए तो समझना आसान हो जाएगा। इसमें ये जो परों के गुच्छा है, ये जो होता है ह्यूमरस बोन, जो कि शोल्डर बोन होती है, उसके साथ कनेक्ट होता है। और इसमें से हवा की एक कैनक रत्ती भी वो भी नहीं निकल सकती। इनकी आप देखें किस तरह ये लेयर लगी हुई है, इन परों की पर पे पर चढ़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 और इस तरह बिल्कुल एक साथ मिलके इन्होंने ऊपर बिल्कुल कवरिंग दी हुई है। और यहाँ से हवा ज़रा भी निकली, कच्छ के पर गुच्छा नमा, ये जो पर की लेंथ होती है और बॉडी के दरमियान ये गुच्छा होता है, बिल्कुल हवा ये निकल नहीं देता। अगर ये ना हो तो कबूतर का ज़ोर ज़्यादा लगता है और कबूतर के ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, कबूतर घर पूरा नहीं हो पाता। आगे फिर ये कच्छ के पर आ जाते हैं। ये जो नीले कलर में शो किए गए हैं, ऊपर इनकी जो बेस है, ये इन कवरिंग इनकी, ये नीचे वाली कवरिंग है, ये ऊपर वाली कवरिंग है, उसके ऊपर फिर जो है बिल्कुल बारीक से पर जो आते हैं कच्छ की निचली साइड पे। आगे आ जाएं तो ये बाहर की 10 पर आ जाते हैं। इसमें ये येलो पे आ जाएं, ये वाला हिस्सा जो, इसको हम चिड़ी पर कहते हैं। ये 3 पर होते हैं, लेकिन इनकी खसूसियत अहमियत बहुत है। ये जब कभी लगड़ बैरी अटैक करता है, ये कबूतर की स्पीड अप होने में इनका रोल बहुत है। कबूतर की बुलंदी पकड़ने में इन परों का रोल है। कबूतर को बैठने में और उड़ने में, लिफ्ट करने में, बैठने में और उड़ने में, दोनों में, उड़ने में इसका पर का बड़ा रोल है।
और इसकी लेंथ जितनी लंबी होगी ये उतना ही बेहतर है। अगर आपने अच्छे पर की पहचान करनी है, यानी जहाँ लगड़ बैरी बहुत ज़्यादा पड़ता है और आपको कबूतर चाहिए तेज़ पर का, तो उसमें जो चीज़ें आपको देखनी है, उसमें आपने देखना है कि कबूतर का जो नुकीले पर हों सरे से और बाहर को कर्व खाए हों, हल्के से बाहर की तरफ मुड़ रहे हों, उसकी परों की क्वालिटी कैसी है और उसका जो पर हैं कच्छ के पर और बाहर के जो पर हैं उनकी लेंथ कैसी है और उसके जो कच्छ के पर हैं यानी उसकी जो शोल्डर स्पॉट्स के वाले से बात करते हैं तो उसके हेमरस बोन आ जाती है कि वो किस क्वालिटी की है, छोटी है बड़ी है, किस क्वालिटी की है। ये सारी चीज़ें कबूतर की परफॉर्मेंस में काउंट करती हैं। इसको मज़ीद डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। कर्व ऑफ विंग की बात करते हैं तो ये पर का ऊपरला कोना आता है। अब ये देखें ये तेज़ पर है और इसकी तीली के जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर की चढ़ाव कम है और अंदर तरफ ज़्यादा है, लेकिन पर का एंड देखें नोकदार है। तो ये है कव पर। तो इससे ये कव विंग का फ़ायदा ये है कि कबूतर के जब पर जो ऊपर से नुकीले होते हैं तो यहाँ से हवा को अंदर की तरफ आने में आसानी पैदा होती है और जो कि हवा के पैसेज चाहिए कबूतर को बुलंदी पकड़ने के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है और उस कबूतर का ज़ोर इतना नहीं लगता। जैसा कि पहली वीडियो में बताया तो उसमें चौड़ा पर था तो उसमें कबूतर के जो हवा का जो प्रेशर है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, कबूतर जो है ज़्यादा लिफ्ट नहीं ले सकता। तो ये जो पर है ये आइडल पर होता है, बारीक पर, हवा अंधेरी लगड़ बैरी जहाँ पे हो तो ये कबूतर एक बुलंदी पकड़ जाता हो, इंतहाई बुलंदी में जाकर उड़ता है। तो इसका ये फ़ायदा है। यानी अगर देखते हैं इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि हवा जो है अंदर ज़्यादा प्रेशर से आती है निचली बेस की तरफ। निचली बेस जो पर की होती है वो चौड़ी होती है और जिसकी वजह से कबूतर को लिफ्ट मिलती है, कबूतर बुलंदी पकड़ता है। अगर दोनों हिस्से इस साइड का और बाहर के साइड का दोनों चौड़े हों तो कबूतर का ज़्यादा ज़ोर लगता है और कबूतर इतनी बुलंदी नहीं पकड़ता। दूसरी इसमें जो बात की गई है वो है परों की क्वालिटी। अब पर की क्वालिटी बहुत काउंट करती है। पर जितना पेपर उसका बारीक होगा उसमें विजिबिलिटी ये होगी कि पर के पीछे दूसरा पर नज़र आ रहा होता है और पर का बाहर वाला चढ़ाव और अंदर वाला चढ़ाव एक दूसरे पे बिल्कुल जुड़े हुए हों, पर पे पर चढ़ा हुआ हो और इसमें आराम से हवा जो है निकले ना और स्मूथली रन करे, तो ये अच्छी फिदो क्वालिटी काउंट की जाती है और इससे कबूतर बहुत जल्दी बुलंदी पकड़ लेता है। तीसरी जो बात आती है उसमें आता है पर का सरफेस एरिया जो है या पर का आप मैदान कह सकते हैं। इसमें सरफेस एरिया में दो चीज़ें काउंट करती हैं। इसमें यह है कि कबूतर के बाहर के पर और कच्छ के पर अगर दोनों बराबर लंबे होंगे, दोनों ही लंबे होंगे तो कबूतर जो है उसको इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी और कबूतर बड़ी बुलंदी पकड़ेगा और ज़्यादा देर तक आसमान में रुका रहेगा। लेकिन अगर बाहर के पर लंबे और कच्छ के पर छोटे हैं तो कबूतर का ज़्यादा ज़ोर लगेगा और कबूतर जो होगा स्लो होगा और वो ज़्यादा देर बुलंदी में खड़ा नहीं हो सकेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।